खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम पैदाइश की किताब के बारे में सीखेंगे। इसका मुख्तसर सा तारुफ देखेंगे कि हम किस तरह से पैदाइश की किताब को समझ सकते हैं। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो 66 किताबों में पैदाइश की किताब सबसे पहली किताब है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में इसकी मौजूदगी बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि जब बाइबल का मुताला शुरू किया जाता है तो पैदाइश की किताब सबसे पहले आती है। इसलिए पैदाइश की किताब को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप पैदाइश की किताब को समझ पाएं। तो अब हम बात करते हैं पैदाइश की किताब पर। जैसे कि इस लफ्ज में ही जिक्र है, यानी पैदाइश यानी शुरू, आगाज। और अगर हम इसके अबरानी लफ्ज को देखें तो अबरानी में पैदाइश को बरेशीत कहा जाता है। अब आप गौर कीजिए इस लफ्ज के ऊपर। ब का मतलब है में या इन। ये एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये साबका है, यानी पहले आने वाला लफ्ज है। यानी बा का मतलब है में, और उसके बाद रोश का मतलब है सर, यानी ये रेश से निकला है और इसका मतलब है सर। अब बरेशीत का पूरा मतलब ये हुआ सर में, यानी आगाज में, यानी शुरू में। अगर सर हमारे बदन का शुरू है, इसीलिए हम यूं कह सकते हैं कि बरेशीत का मतलब है पैदाइश, यानी आगाज में, शुरू में, और जब इस दुनिया का शुरू हुआ तो किस तरह से खुदा ने काम किया। तो मैंने पहले बताया कि पैदाइश यानी ये इब्तिदा के बारे में है, ये आगाज के बारे में है। तो हम देख सकते हैं कि पैदाइश की किताब में 3 बड़ी चीजों का आगाज हो रहा है, 3 बड़ी चीजों की इब्तिदा हो रही है। तो पहले बात करते हैं कि पैदाइश की किताब में आपको इस कायनात के इब्तिदा का जिक्र मिलता है। कि आपको जिक्र मिलता है कि खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया, खुदा ने इस कायनात को बनाया। इसलिए पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में ही लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। तो आप यूं कह सकते हैं कि यहां पर आपको जमीन और आसमान की पैदाइश का जिक्र मिलता है कि खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया। तो ये पैदाइश उसका पहला बाब और पहली आयत इसको बयान करती है। और दूसरी बात जो यहां पर हम देख सकते हैं वो है इंसान की इब्तिदा, इंसान का आगाज, इंसान का इस दुनिया में आना, और जिसका जिक्र आपको पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से लेके 27वीं आयत में मिलता है, जहां पर ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। और ये हम गौर कर सकते हैं कि सिर्फ खुदा ने मर्द को ही अपनी सूरत या शबीह पर नहीं बनाया, बल्कि खुदा ने औरत को भी अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया है। तो दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने पैदाइश की किताब में जो हमें सिखा रहा है वो ये है कि खुदा ने इंसान की इब्तिदा हुई और इंसान का यहाँ पे हमें आगाज मिलता है। तीसरी और आखिरी बात जो ये है कि यहाँ पर हमें एक कौम की इब्तिदा मिलती है, कौम का एक आगाज मिलता है। और उस कौम का बुनियाद किसने रखी? वो है इब्राहिम ने। खुदा ने इब्राहिम को चुना और उसको अपने लिए चुना और अपने लिए मुकर्रर किया और उसको बुलाया। उसको ऊर के इलाके से बुलाया। ऊर अब्रानी जुबान में इसका मतलब रोशनी है। खुदा ने उसको रोशनी के शहर से बुलाया। जैसे कि पाकिस्तान में कराची के शहर को रोशनी का शहर कहा जाता है, उस वक्त ऊर यानी खुदा ने रोशनी के शहर से उसको बुलाया। और वो शहर जो था वो बुत परस्तों का शहर था। वो एक ऐसी जगह पे रहता था, उसका खानदान बुत परस्त खानदान था, और खुदा ने उसको बुलाया और अपनी खिदमत के लिए, और अब उसको चुना ताकि उसकी नस्ल से खुदा एक कौम को पैदा करे। और यहां से हम देखते हैं कि खुदा ने एक कौम का आगाज किया, यानी खुदा के वसीले से यहां पे एक कौम की इब्तिदा हुई। तो हम देखते हैं कि खुदा ने उसके साथ कुछ वादे किए। खुदा ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, ये खुदा का उसके साथ वादा था। फिर खुदा ने कहा जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे सबब से बरकत पाएंगे। तो 3 बातें,
3 बातें हम पैदाइश की किताब के ताल्लुक से सीख सकते हैं। पहली बात ये कि यहाँ पे जमीन और आसमान, इस कायनात की इब्तिदा हुई। दूसरी बात, यहाँ पर इंसान की इब्तिदा हुई। तीसरी बात, यहाँ पे एक यहूदी कौम की, एक खुदा ने जिस कौम को चुना, जिसको खुदा ने अपने मकसद के लिए चुना, उसको बनाया, तो यहाँ पर एक यहूदी कौम की इब्तिदा हुई। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पैदाइश की किताब कितनी अहम है। और अगर हम इस यहूदी कौम की इब्तिदा के बारे में देखें तो ये तकरीबन इब्राहिम से तकरीबन मसीह से तकरीबन 2000 साल पहले का वाकया है। और इसका जिक्र आपको पैदाइश की किताब उसका 12वें बाब में जिक्र मिलता है कि खुदा ने उसको चुना, उसके साथ वादा किया और उस वादे में खुदा कायम रहा। तो हमने आज देखा कि किस तरह से हम पैदाइश की किताब को समझ सकते हैं। ये इब्तिदा है, ये आगाज है, और इसमें 3 चीजों की इब्तिदा है, आसमान और जमीन, इंसान और तीसरी यहूदी कौम। उम्मीद है कि आप इन 3 बातों से इस पूरी किताब को समझ पाए होंगे। तो इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर करें, अपने फीडबैक जरूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।